सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शनिदेव से प्रसन्न रहने के लिए, यानी कि जो शनि की साढ़े साथी है वो आपको परेशान ना करे, शनिदेव आपको परेशान ना करे, उसके लिए महादेव के कीजिए ये उपाय। शनि आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। साथ ही साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई बड़ा रोग कभी प्रवेश ना करे तो महीने में एक दिन ये कार्य अवश्य ही करें। करना क्या है आपको? उसके पहले वीडियो को करना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो आपको, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में रोग प्रवेश ना करे, कभी भी रोग आपके घर से दूर ही रहे, किसी भी व्यक्ति को घर में रोग परेशान ना करे, तो एक धतूरा लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, एक धतूरा लेकर किसी भी दिन, महीने के किसी भी दिन आप एक धतूरा लेकर उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर यानी कि पूरे धतूरे पे हल्दी लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। रोग से संबंधित कोई भी समस्या आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही साथ में यदि यश में कमी चल रही होगी, धन की कमी चल रही होगी, वह भी समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। एक धतूरा भगवान शंकर को महीने के किसी भी दिन हल्दी लगाकर जरूर समर्पित करें। अगला जो उपाय है, साथ ही साथ में यदि कभी आपने झूठ बोला होगा, कभी किसी व्यक्ति को आपने झूठ बोला है, तो आप चाहते हैं कि वो जो झूठ का भार है आपके ऊपर ना रहे, तो उसके लिए महीने में एक दिन धतूरा भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि हम भगवान शंकर को एक धतूरा समर्पित करते हैं तो हमारे द्वारा बोला गया झूठ समाप्त हो जाता है। अब शनि की साढ़े साथी को समाप्त करने के लिए या शनिदेव से बचने के लिए, ताकि शनिदेव आपको परेशान ना करे, पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष आपने देखा ही होगा। शनिवार के दिन से आपको ये उपाय प्रारंभ करना है। केवल 7 दिन का उपाय है। जो पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष पे जो जैसी छाल आ जाती है, इस छाल को आपको निकालना है। अब इस छाल को निकाल कर उसका चंदन बनाना है, यानी कि उसको घिस कर, पहले तो बारीक पीस कर, फिर उसमें पानी मिलाना है और फिर उसका चंदन बना लेना है। अब चंदन को बनाकर शनिवार के दिन प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान शंकर के शिवलिंग पे एक कलश जल समर्पित करना है। एक कलश जल समर्पित करके जो आपने पीपल की छाल का जो चंदन बनाया है, वो चंदन भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर लगा देना है। शिवलिंग के ऊपर लगा के फिर इसी चंदन को, ये जो चंदन आपने शिवलिंग पे लगाया, इसी चंदन को निकालना है अपनी उंगली से और शिव जी के सम्मुख में बैठकर आपके शरीर पर 2 स्थानों पर, 2 स्थान कौन कौन से हैं? एक तो आपका मस्तक, दोनों नयनों के बीच में, जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र क्या होता है? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र, तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र, चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र, पांचवा चक्र होता है विशुद्धि चक्र, छठा चक्र होता है आज्ञा चक्र, जो कि हमारी दोनों नयनों के बीच में होता है, और सातवां और अंतिम चक्र होता है शून्य चक्र। तो जो छठे नंबर का चक्र है, उस चक्र पे आपको ये जो चंदन है, इस चंदन को लगा लेना है। प्रतिदिन आपको ये चंदन पहले शिवलिंग पे लगाना है और उसके बाद में आपके शरीर पे जो सबसे पहले दोनों नयनों के बीच में स्थान है वहाँ लगाना है और साथ में कंठ पर लगाना है। यदि प्रतिदिन आप इस चंदन को अपने शरीर पर लगाते हैं तो शनिदेव आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और यदि आपके शरीर में कोई रोग है या कोई दुख तकलीफ है, वह रोग और दुख तकलीफ भी समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अगला उपाय, यदि शनि की साढ़े साथी को आप समाप्त करना चाहते हो तो शनिवार के दिन यदि शनिदेव के मंदिर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जाते हो तो शनिदेव के मंदिर जाइए। शनिदेव के मंदिर पे शनिवार को तेल चढ़ता है। आपको थोड़ा सा तेल लेना है, 5 रुपये का, 10 रुपये का तेल लेना है। जिस भी पात्र में वो तेल दे, उस पात्र में आपको एक 5 मुखी रुद्राक्ष डाल देना है। 5 मुखी जो रुद्राक्ष आता है, उस रुद्राक्ष को इस तेल के पात्र में डाल देना है। थोड़ी देर, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर रख सके आप, जब तक आप तेल चढ़ाने के लिए शनिदेव के पास ना पहुँचे, तब तक उस रुद्राक्ष को उस पात्र में डाल के रखिए। फिर रुद्राक्ष को उस पात्र से निकाल लीजिए और वो तेल
शनिदेव का जो मंदिर होगा जहाँ पे शनिदेव पे तेल चढ़ता है, उस स्थान पर उस तेल को चढ़ा दीजिए। शनि की कैसी भी साढ़े साथी होगी वो आपको पूर्णतः परेशान करना बंद कर देगी, शनिदेव आपको परेशान करना बंद कर देंगे। साथ ही साथ में शनिदेव के लिए ही एक और उपाय, यदि घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर पर ही शनिदेव के लिए कीजिए ये उपाय। एक कलश में जल भर लीजिए, इसमें आपको एक रुद्राक्ष डाल देना है। रुद्राक्ष कोई सा भी, 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक जो रुद्राक्ष हो आपके पास वो डाल दीजिए। 5 मिनट बाद उस रुद्राक्ष को जल से बाहर निकाल लीजिए, यानी जल के कलश से बाहर निकालने के बाद में इसमें आपको डालना है फिर थोड़े से काले तिल डालकर शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर बिल्कुल धीरे धीरे इस कलश का जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शनि की कैसी भी साढ़े साथी होगी, शनि या फिर आपको शनिदेव ने परेशान किया होगा, शनिवार के दिन आपके साथ कुछ बुरा हो जाता होगा, वह पूरा होना बंद हो जाएगा। शनिदेव की दृष्टि आप पर पड़ना बंद हो जाएगी जब आप करोगे महादेव का ये वाला उपाय। तो ये थे शनिदेव की साढ़े साथी से बचने के लिए और रोग मुक्ति के लिए उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।